अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपनी चीज़ें खो देते हैं और आके पेरेंट्स को पूछते हैं कि मेरी वो चीज़ कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। उस टाइम पे हम उन्हें हेल्प कर भी देते हैं, बट हमारे मन में एक चिंता रहती है कि इसे अभी उसकी चीज़ें नहीं मिल रही है, आगे जाके कैसे मिलेगी, राइट। सो पेरेंट्स, इसी के रिलेटेड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ स्टेप के ज़रिए जानेंगे कि बच्चों की खोई हुई चीज़ें ढूंढने में उनकी मदद कैसे की जाए, जिसकी वजह से वो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बने, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीख पाए। जब बच्चा कोई चीज़ खोता है तब उसे अपने साथ बिठाइए, उसे पूछे सुबह से लेके अब तक आपने क्या क्या किया वो मुझे बताओ, ताकि आप रिट्रैक कर पाओ कि उसने वो चीज़ कहाँ पे रखी होगी। वो आपको हेल्प करेगा उसकी चीज़ कहाँ पे हो सकती है ये ढूंढने में। आप सब ने सीआईडी सीरियल देखा ही होगा। जब कोई इंसान खो जाता है तब सीआईडी वाले पूछताछ करने उनके घर पहुंचते हैं। तब उनको पूछते हैं आपने उस इंसान को लास्ट टाइम कहाँ देखा था और कब देखा था। सेम क्वेश्चन हमें हमारे बच्चे को पूछना है कि आपने उस चीज़ को लास्ट टाइम कहाँ देखा था और किस टाइम पे देखा था। बच्चे को पूछना है जब वो चीज़ उन्होंने लास्ट टाइम देखी तो क्या उनके साथ कोई था वहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट होता है किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को ढूंढने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट होता है। बच्चे को इंक्लूड करें चीज़ ढूंढने की प्रोसेस में, बच्चे को चीज़ ढूंढने में इन्वॉल्व कीजिए। हमने पहले 2-3 स्टेप में बच्चे से क्वेश्चन पूछे। ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसे ही हम बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर मिलता है और बच्चा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चे को खुद ही याद आ जाए कि उसने वो चीज़ कहाँ रखी है। शायद अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम साथ मिलके उसे ढूंढ सकते हैं। पेरेंट्स, कई बार हम इंसान इजी वे चूज़ करते हैं। जैसे बच्चे ने कुछ चीज़ खो दी है, बगैर उसको ढूंढे हम उसे कह देते हैं कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, हम नई चीज़ लेके आएंगे। ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। जैसे ही हम उन्हें बोलते हैं कोई बात नहीं, हम नई चीज़ ले आएंगे, इस बात पे बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। जो गलती उसने आज की है वो फिर से वही गलती को रिपीट करेगा, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं है अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, क्योंकि हम तो नई चीज़ ला के देने के लिए रेडी है। सो इस चीज़ में बच्चा अपनी लाइफ में भी कभी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा अगर पेरेंट्स का अप्रोच इस तरीके से होगा। तो आइए जानते हैं कुछ पेरेंटल टेक्निक्स जो अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाने में पेरेंट्स की हेल्प करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सिखाने में उनकी मदद करेगी। सो इसमें सबसे पहले आता है रिपीटेशन हैबिट। कोई एक चीज़ को पर्टिकुलर वे में पर्टिकुलर टाइम में करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल से आने के बाद बच्चे की बैग अनपैक करना, एक प्रॉपर तरीके से उसे अनपैक करना है, एक प्रॉपर तरीके से उसे पैक करना है। ये एक जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है, बट हम कई सारी चीज़ों में इसे अप्लाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर मैनर से हम कुछ चीज़ करते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमारी बैग पैक करना, जब ऑफिस के लिए टिफ़िन पैक करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में हम पैक करते हैं। जैसे सलाद दे दिया, सब्ज़ी दे दी, रोटी दे दी, चावल दे दिया, इस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से उसे प्लान करके उसे पैक करते हैं। सो यही एक चीज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से और एक पर्टिकुलर टाइम में डेली करना। अगर हम ये
चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करना सीखेंगे। जब भी बच्चा कोई चीज़ को यूज़ करता है उसे वो प्लेस पे रखे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम उसे पर्टिकुलर प्लेस पे रख रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे ने यूज़ की हुई चीज़ को बच्चे को ही रखने के लिए बोले, आप मत रखना उसे जगह पे, उसे ही बोलिए वो रखेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे के लिए पिक्चर चेकलिस्ट बनाइए जिसके ज़रिए बच्चे को ढूंढने में आसानी होगी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है और कौन सी चीज़ उसे कहाँ पे रखनी है यूज़ करने के बाद। सो पिक्चर चेकलिस्ट उसके कबर्ड पे होना ज़रूरी है जिससे उसे मदद मिलेगी कबर्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी जगह पे मुझे उसे रखना है। इफ़ यू मैश इट फिश इट रूल की तरह घर में रखिए। अगर आपने कोई मैश किया है तो उसे आप ही ठीक कीजिए और बच्चे को भी बोलिए जब भी वो कोई मैश करता है तो उस मैश को उसे ही फेच करना है। इन स्टेप को फॉलो करने से हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, वो अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखने को सीखेगा। हमारा बच्चा को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखने के लिए मिलेगी जो उसको ओवरऑल टाइम में काम आने वाली है। ओवरऑल अपने लाइफ टाइम में वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहने के कई सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट है कि हमें टाइम बहुत ही कम लगता है। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड है तो वो चीज़ ढूंढने में जो टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है वो नहीं होता है। सो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा भी कई सारी चीज़ें खो रहा है तो उसे प्लीज़ हेल्प कीजिए इन स्टेप के ज़रिए ताकि वो अपनी आगे की लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बन पाए और ऑर्गेनाइज्ड बन पाए। पेरेंटिंग रिलेटेड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारा मिशन है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए आगे की वीडियोज़ में।